इनकाउंटर फर्जी है, पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर रही है। अगर इनकाउंटर सही है तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है, हाई कोर्ट किस लिए बना है? बहराइच की घटना जानबूझ करके कराई गई है। इसमें आरएसएस, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। घर पर चढ़ करके उनके घर पर झंडा फहराया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर अन्याय है। किसी के माँ बहन को गाली आप दोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इनकाउंटर की कोई दवा नहीं है, इनकाउंटर समस्या का निदान नहीं है। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ठाए ठाए मोसे करके गोली मारती है, चप्पल पर इनकाउंटर करती है और पुलिस को घाव चोट नहीं लगता है। अगर अपराधी को गोली लगती है तो पुलिस के लोगों को भी गोली लगनी चाहिए। अगर पुलिस के लोगों को गोली नहीं लगती है तो ये जान लीजिए मित्रों, ये फर्जी इनकाउंटर है। आपके क्रियाकलापों की, आपके आतंकवादी घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट देखेगी, न्यायपालिका देखेगी। न्याय देने के लिए न्यायपालिका बनी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री न्यायपालिका नहीं हो सकता है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, योगी के कृत्यों को मैं जानता हूँ। वो अपराधी स्वयं है। अगर अपराधी स्वयं नहीं होते तो अपने ऊपर लगे हुए फर्जी मुकदमों को वापस क्यों करते? ये लोग खुद आतंकवादी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो अपने सारे मुकदमे वापस लेते हैं। पहला मुख्यमंत्री है और पहला उप मुख्यमंत्री है जो अपने मुकदमे को वापस लेने का काम करते हैं। आप गोरखपुर से आते हैं, बहराइच की घटना पे क्या बोलेंगे? बहराइच की घटना जानबूझ करके कराई गई है। इसमें आरएसएस, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। तो वहाँ जो घटना हुई, वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई, उसमें किसकी गलती मानते हैं? प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गलती है और पुलिस प्रशासन की गलती है। जब 10,000 की भीड़ जुटती है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, डीजीपी क्या कर रहे थे, जिला प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था कि 10,000 की भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो? लेकिन कह रहे कि जिस घर पे वो चढ़ा था उसी घर से गोली चली है, वहीं गोपाल मिश्रा की मौत हुई है। गोपाल मिश्रा की मौत हुई है, उसके पहले 10,000 की भीड़ जुटी कैसे? मैं आपको बताऊं, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी देखा, आपके मीडिया को भी देख रहा हूं, समाचार पत्रों को भी देखा हूं, सुना हूं कि हिंदू या माता दुर्गा का जो मूर्ति जा रही थी विसर्जन के लिए, वहां माँ बहन की गाली दी जाती है मंच से। किसको गाली दी जाती है? दूसरे धर्म के लोगों को घर पर चढ़ करके उनके घर पर झंडा फहराया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर अन्याय है। किसी के माँ बहन को गाली आप दोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब मेरे माँ बहन को गाली आप दोगे और मेरे घर पर चढ़ोगे या आपके घर पर कोई चढ़ जाए तो निश्चित रूप से उस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। घरों पर चढ़ा कौन रहा है? ये हिंदू महासभा हिंदू आरएसएस चला रही है, बजरंग दल के लोग चढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का सह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सह है ऐसे लोगों पर कि आप धर्म की सियासत करो और हिंदू मुसलमान में नफरत का माहौल बोयो। उसका जो है ये उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है। जातियों का, धर्मों का जब दो ग्रुप में चलेंगे तो वहाँ बीजेपी अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब करा रही है। तो बीजेपी लाभ लेने के लिए दंगा करा देगी? निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड में होना है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनका कोड नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इनका राजनीतिक लाभ नहीं होगा। इसीलिए ये सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। अरे कह रहे हैं यूपी में योगी मॉडल चल रहा है, कानून का राज। आप बताइए, हिंदुस्तान में पहला आतंकवादी जो हिंदू धर्म को मानते थे, महात्मा गांधी, उनको गोली मारा गया। किसने मारा? आरएसएस का आदमी ने मारा। और उस गांधी के पुजारी की, गांधी के विरोधी जिसने गोली मारा, उसकी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूजा करते हैं, गोडसे की। तो गोडसे से संबंधित लोग हत्यारे हैं, आतंकवादी हैं। कह रहे सरफराज और हामिद जिनका भी एनकाउंटर हुआ है, कह रहे हैं कि सरफराज और हामिद भागने की तैयारी कर रहा था। इनकाउंटर की कोई दवा नहीं है, इनकाउंटर समस्या का निदान नहीं है। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ठाए ठाए मोसे करके गोली मारती है, चप्पल पर इनकाउंटर करती है और पुलिस को घाव चोट नहीं लगता है। चोट जो मुजरिम पकड़ा जाता है, कथित मुजरिम, उसको पकड़ करके लोग आधी रात को उसको घर से उठाते हैं और जाकर के काउंटर करते हैं।
काउंटर इनफेक होता है, काउंटर कहीं सही नहीं होता है। अगर अपराधी को गोली लगती है तो पुलिस के लोगों को भी गोली लगनी चाहिए। अगर पुलिस के लोगों को गोली नहीं लगती है तो ये जान लीजिए मित्रों कि ये फर्जी इनकाउंटर है। इनकाउंटर कोई दवा नहीं है, कोई समस्या का निदान नहीं है। तो ये दंगों से लाभ किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। आप बताइए, अगर लाभ नहीं होता तो अयोध्या की सीट का उपचुनाव नहीं हो रहा है। क्यों? कि वहां हारने का डर है जोगी को, इसलिए वहां एक लकड़ी लगा दिया गया कि वहां का उपचुनाव रोक दो और 9 विधानसभा का उपचुनाव करा दो। सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सरकार पर मैं सही तथ्यों पर आरोप लगा रहा हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, योगी के कृत्यों को मैं जानता हूँ। वो अपराधी स्वयं है। अगर अपराधी स्वयं नहीं होते तो अपने ऊपर लगे हुए फर्जी मुकदमों को वापस क्यों करते? इसलिए आतंकवादी, हिंदू आतंकवादियों को ये लोग साथ देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। विसर्जन भी नहीं करे, अपना पूजा त्योहार नहीं मनाए। निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन हमारी दुर्गा माएँ नहीं कहती हैं कि किसी का आप गाली गलौज तो किसी के दरवाजे पर, आप मस्जिद पर जाकर के अपने झंडे को फहराओगे। किसी मुसलमान ने अगर जाकर के मंदिर पर झंडा अपना फहराएगा तो वो भी अपराधी है। अगर यह लोग किसी के घर पर जाकर के झंडा फहराते हैं, ये भी जाकर के मस्जिद पर झंडा लगाते हैं अपना, तो निश्चित रूप से ये हिंदू लोग आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। किसी के धर्म को बदनाम करने का कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमारा हिंदू धर्म सेकुलर है, हमारा हिंदू धर्म सबको समेटता है, सबको लेकर चलता है। हिंदू धर्म जो वाकई है, हिंदू धर्म के पुजारी हम भी ब्राह्मण हैं, गोरखपुर के ब्राह्मण हैं, तो हम इन लोगों का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि ये आतंकवादी हैं। इनकाउंटर राज को क्या आप न्याय मॉडल की तरह सवाल ही नहीं है। इनकाउंटर फर्जी है, पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर रही है। अगर इनकाउंटर सही है तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है, हाई कोर्ट किस लिए बना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस लिए बना है कि आप ले जाकर के काउंटर करते हो तो मुकदमा चलाओ, तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार उनको जेल भेजो। आपके क्रियाकलापों के, आपके आतंकवादी घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट देखेगी, न्यायपालिका देखेगी। न्याय देने के लिए न्यायपालिका बनी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री न्यायपालिका नहीं हो सकता है। नेपाल भागने की तैयारी थी कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, नेपाल भागने की तैयारी थे। ये 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात को उनके घर पर पुलिस छापा मारती है और जाकर के इनको रोकती है और जाकर के फर्जी इनकाउंटर करती है। तो बहराइच हिंसा पे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? बहराइच हिंसा पर मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारा समाज का बच्चा जा करके झंडा उठाता है, इनको मृग मरीचिका में रखा करके ये सब किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता का लड़का क्यों नहीं जाकर के झंडा उठाता है, क्यों रैली में नहीं जाता है, क्यों प्रदर्शन आयोग में नहीं जाता है? तो ये लोग देश के आम नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे आयोजनों में आप सम्मिलित ना हो। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, भारतीय स्कूल में जो भारत में बना हुआ है, उसमें शिक्षा ग्रहण करिए, अच्छे अफसर बनिए, अच्छे नागरिक बनिए। मैं आप आम जनता की से ये अपील करता हूँ।